जे एडवांस का पेपर जो आप लिखने वाले हो, आपका माइंडसेट उसको किस तरह से ले रहा है? क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ले रहा है या फिर उसको एक प्रेशर की तरह से ले रहा है? अगर आपका माइंडसेट इसको एक प्रेशर की तरह से ले रहा है, तो उसमें भी आपको देखना है कि क्या वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डर की तरफ है या बहुत हल्का-सा है, थोड़ा-सा नर्वसनेस है। अगर थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर ये प्रेशर या फ़ियर है, तो बिलीव मी बहुत बड़ा इश्यू है। आपका कंटेंट नॉलेज क्या है, उसके इर्रिस्पेक्टिव ये प्रेशर, फ़ियर आपकी परफ़ॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। उससे बचने के लिए आप अपने प्रेशर और फ़ियर को दूर रखो, स्लाइटली नर्वसनेस चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको इसको ऐसे लेना चाहिए कि एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। यू गॉट एन अपॉर्च्युनिटी जिसमें आप अपने प्रिपरेशन से जो भी गेन किया है उसको शोकेस कर सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटी इसलिए भी है कि जे एडवांस एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, सारे बच्चे उस तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप जानते हो कि रफ़ली 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें 2.5 लाख बच्चे ही एलिजिबल किए गए हैं और उन 2.5 लैक्स में आप हो, तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, ये फ़ील करने के लिए कि ये अपॉर्च्युनिटी तुम्हें कितनी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट? मोरोवर तुमने 2 साल काफ़ी मेहनत की है इसकी तैयारी को लेकर के, बहुत बहुत सारी क्लासेस किए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, टेस्ट लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस की है, प्रॉब्लम्स की है, बहुत सारे न्यूमरस बुक सॉल्व किए हैं, बहुत सारा मटेरियल किया हुआ है। उस सबको यू नो एग्जीक्यूट या उस सबको रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत अच्छा चांस है। आपके नॉलेज को, ब्रेन को यू नो एक टेस्टिंग करने के लिए एक एडवांस लेवल के पेपर में एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप पॉजिटिवली देखोगे, एनर्जेटिक होकर के देखोगे और थोड़ा-सा अग्रेसिवली देखोगे ना, तो ये एग्ज़ाम को डील करने में बहुत बेनिफिट करने वाला है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये किसी को नहीं पता है कि कैसा आने वाला है, बिकॉज़ एडवांस अपना पैटर्न भी प्री डिसाइड नहीं करता है। वो आपको वहाँ पर जाकर के ही पता चलता है। यू ऑल नो वेरी वेल, राइट? तो वहाँ पर आपको एक तो इसे एक बात पॉइंट याद रखना कि वहाँ पे जब पेपर मिले, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना। उसके बेसिस पर ही डिसीजन लेना। अगर वो यूज्ड टू वाले पैटर्न पे चल रहा है जिससे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, सो इट्स ओके, मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी दिस केस। बट अगर कुछ नया आया तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको चेंज करना है। सो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि वो जो पैटर्न है, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो किसी को भी नहीं पता है। इवन जो फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा या फिर जो टॉप रैंक्स में आएँगे, आप में से कई लोग भी हैं उसमें शामिल, तो किसी को नहीं पता है। तो सिंस किसी को नहीं पता है, तो इस चीज़ का आप पॉज़िटिव बेनिफिट उठा सकते हैं, बीइंग यू नो ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग लाइक कि एक अपॉर्च्युनिटी है, किसी को नहीं पता है, तो हम क्यों ना इसको पॉज़िटिवली डील करें, क्यों ना इसको एनर्जेटिक वे पे डील करें। और ऐसा कहा जाता है कि आप पॉज़िटिवली अगर किसी चीज़ को हैंडल करते हो, तो आधा काम तो ऑलरेडी हो जाता है। वैसे भी पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, आईआईटी कानपुर बना रहा है, सो लाइकली केस है कि अच्छा पेपर आएगा, डिफ़िकल्ट साइड में जाएगा। तो अगर आप पॉज़िटिव माइंडसेट से जाओगे, तो अगर नहीं भी हो रहा होगा, तो वो अच्छे से हो जाएगा। अगर आप डर के गए, तो ये अदरवाइज़ होगा, ये आई मीन लाइक कि आप ऑलरेडी डरे हुए हो, तो माइंडसेट कैसे अपना फुल फ्लेज पे वर्क कर सकता है? तो लाइकली है कि जो आ रहा होगा, वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कैसा माइंडसेट को पॉज़िटिव रखना है और अपनी स्ट्रेंथ पे फ़ोकस करना है। सिंस 2 साल की अच्छी खासी पढ़ाई है आपकी, सो बहुत कुछ पढ़ाई में ऊपर-नीचे रहा होगा, सो आपको अपनी स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को याद करना है और उस पर फ़ोकस करना है और उस पे फ़ेथ रखना है। वीकनेसेस को भी समझने की ज़रूरत है, उनको समझो, उनको एक्सेप्ट करो और बट उस पे फ़ोकस मत करो। लास्ट मोमेंट पे अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। हाँ, अगर जो एरिया आपका वीक है या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है ड्यू टू डिफ़िकल्टी और अदरवाइज़, उसको आपको होल्ड करना है। ईज़ी क्वेश्चंस को करना है, मॉडरेट को करना है और डिफ़िकल्ट वाले जो भी रहेंगे, जो आपसे नहीं हो रहा है, वो लास्ट में उसको हैंडल कर लेना है।
साथ ही साथ जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रही है पेपर को अप्रोच करने की अभी तक, आप वही फ़ॉलो करो। लास्ट मोमेंट में चेंजेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आप जिस जिस हैबिट से यूज़्ड टू हैं, उसी हैबिट को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करो। बट येस, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि एडवांस होता है तो कई बार बच्चे को ये लगता है कि यार नहीं, ये क्वेश्चन हम कर ले जाएँगे, फिर नहीं भी हो रहा है तो वो ईगो में आ जाता है, या फिर उसको लगता है थोड़ा और टाइम दे देते तो हो जाएगा। तो इस तरह की जो नॉनसेंस चीज़ें हैं ना, वो अब तक आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं है आई हैं तो याद रखना, और आ चुकी हैं तब भी आपको याद रखना है पेपर के टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। टाइम का सही से यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर ईज़ी भी है, आपसे नहीं हो रहा तो होल्ड करो, बाद में आना। डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं हो रहा तो होल्ड करो, बाद में एक बार और देख लेने का। क्वेश्चंस वही करना है जो आपसे पहले हो जाए और वो मार्क्स मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये पॉज़िटिव माइंडसेट से आप जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी याद रखना कि ये पढ़ाई 2 साल के कलेक्टिव एफर्ट से है, 2 साल के जो एफर्ट्स है उसका कुमुलेटिव आउटकम आने वाला है। अगर कुछ समय पढ़ाई नहीं हुई है, कम ज़्यादा हुई है, या फिर आपके कुछ टॉपिक्स कम हैं, स्ट्रॉन्ग उतने नहीं हैं, टोटली ओके। सभी का कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, किसी को ऐसा नहीं लग रहा होता कि नहीं, मैं एडवांस आएगा तो हम 100% फोड़ करके आएँगे, नो मैटर कैसा आता है। ना, 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 सबको प्रॉब्लम है, सबको डर है, और सबका कुछ ना कुछ तो वीक रहता है। तुमको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, और जो लास्ट डे है ना, उसमें केवल यही सोचना है कि हमारी क्या-क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कौन-कौन सा पार्ट हम कर सकते हैं। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो 30-40% स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है जेईई एडवांस में, तो उतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं अगर प्रिपरेशन बहुत लूज़ हुई है तो। अगर प्रिपरेशन हमारी अच्छी है तो हम अपने इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसको हम पढ़ ना पाएँ, राइट? सो टाइम का सही से यूटिलाइज़ करना है और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आप आपको छोड़ने पड़ जाएँ, इट्स टोटली ओके। अगर आपकी प्रिपरेशन वीक कर रही है, बट अगर आपने सही से प्रिपेयर किया है, तो लाइकली है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको फोर्सफुली छोड़ना पड़े। आप वहाँ पे कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट लगेगा। साथ ही साथ अपने माइंड को बैलेंस रखना होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे हैं, इट्स टोटली ओके। बहुत पेपर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैच्योरिटी लेवल से अपने को डील करना है। वो अब तक आ गया होगा कि आपने कई सारे एग्जाम लिख रखे हैं, जेईई मेन वगैरह एंड ऑल, तो आ गया होगा, बट स्टिल आई एम रिमाइंडिंग कि आपको वो मैच्योरिटी लेवल को वहाँ पे ख्याल में रखना है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे, और लास्ट डे पे क्या कर सकते हो कि आपने जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अभी तक सीखा है उसको एक बार अपने आँखों से निकाल लेना है, लाइक पेजेस पलट लेने हैं, और कोशिश करना कि इवनिंग तक ये हो जाए। इवनिंग के बाद आप पढ़ाई-वढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना, बस अपने आप पे फ़ोकस करना। लगे तो थोड़ा-थोड़ा टाइम दे करके, आँख बंद करके, बैठ करके एक बार विज़ुअलाइज़ कर लेना कि क्या-क्या सीखा आपने फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में सो फार। कई बार ऐसा होगा कि जब आप रिवाइज़ कर रहे होगे, ऐसा थॉट दे रहे होगे, तो कुछ-कुछ ऐसा कन्फ्यूज़ करेगा कि यार ये फ़ॉर्मूले में कुछ तो नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट में कुछ तो नहीं आ रहा है। वहाँ पे अपने आप इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। इट्स टोटली ओके। एग्ज़ाम में आएगा तो हम कर लेंगे, और नॉट नेसेसरी कि यही एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, जब तक आप घर पे रहोगे तब तक तो ठीक है, अगर लगे कि कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करे तो उसके पन्ने पलट करके उसको देख सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाते हो तो उससे पहले, टेस्ट पेपर से पहले ख़्याल आता है कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा है, या फिर दूसरे बच्चे जो नोट्स बुक लेकर के कुछ-कुछ तो देख रहे होते हैं, तो आपको ऐसा डाउट आता है कि यार ये सब पढ़ ले रहे हैं, मेरे को क्या हो रहा है? तो वो सबसे अपने आप को दूर रखना। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ना, 2 साल में जो तुमने किया है ना, उसका रिज़ल्ट आने वाला है। Last moment is for self management, for having maturity, for having broader perspective, कि अपने को जो आता है हम ऑनेस्टली उसको करेंगे, जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड ऑल। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है, उसको फिर ट्राई करना है। लाइक यू नीड टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, यू नो बेटर। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज़ कैसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट लेंथियर आ गया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, कोई कैसा आ गया, तो आपको देन एंड देयर डिसाइड करना है। आपका कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, और ऐसा भी इसके लिए प्रिपेयर रहो कि यार फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी तुम्हारा जो था ना, वही टफ़ आ गया, वही लेंथी आ गया, और उससे भी क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है। पर पॉइंट इज़ कि आपको वो जो 3 घंटे मिलेंगे एक पेपर के लिए,
उन 3 घंटे में आपको मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैच्योरिटी लेवल पे सोचना है। कोई भी चाइल्डिश चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, आपको प्रेशर आ जाए, आप ज़्यादा परेशान होने लगें। अगर गलती से ऐसा कभी हो जाए, तो इमीडिएटली पूरा क्लोज़ करना, 2 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठना और लगे तो बाहर जा कर के पानी पी के आ जाना, वॉशरूम वगैरह जा कर के आ जाना और उसके बाद जहाँ पर आप फँसे हुए थे, उ उसको वहीं पे छोड़ना, किसी और पेज से स्टार्ट करके या किसी और सब्जेक्ट पे जाकर के सॉल्व करना चालू करना। कीपिंग इन माइंड कि देखो यार अगर 2-4 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं ना, तो दैट दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट क्योंकि पेपर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस चीज़ का ख्याल रख सकते हो और वो बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोने का, सुबह आराम से जगने का। जिस दिन पेपर है 18th को ना, उस दिन आपको कुछ भी नहीं नोट्स को रेफ़र करने हैं। ख़्याल आएगा, डाउट्स आएँगे, अपने आप को सँभालना है क्योंकि जो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाते हो ना, दिमाग में वही चलता रहता है। और कई बार क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, हम उसके इम्पल्स में कुछ और कराते हैं जो हमको पता रहता है, जो पढ़ा रहता है। सो ट्राई टू बी न्यूट्रल नेक्स्ट डे क्वेश्चन का ही हमको आंसर देना होता है वेरी सिंपल थिंग ना कि हमको क्या आता है वो हमारे लिए सपोर्ट है बट क्वेश्चन ने जो पूछा है हमको उसी का आंसर करना है इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बेसिस पे फिर रूल लगा करके बताना आंसर निकालना ज़रूरी है सो प्री कंसेप्शन ना रहे इसलिए आप अवॉइड करो कि लास्ट डे 18th को कोई पढ़ाई करें। हाँ, जो भी पढ़ाई करनी है 17th को इवनिंग तक करने का। उसके बाद एक बार ऐसा ब्रेन में थॉट निकाल लेने का सभी तीनों सब्जेक्ट का, आराम से सोने का टाइम से, सुबह जगना और इसके बाद अपना प्रिपेयर होकर के सेंटर पे टाइम से पहुँच जाना। वहाँ पर भी जैसे मैंने भी बोला बहुत सारे बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे होंगे, ये सब कर रहे होंगे। ट्राई टू नॉट गेट इम्प्रेस्ड और डिप्रेस्ड बाय दोज़ थिंग्स और अगर कोई दोस्त मिलता है और डिस्कशन करता है, पूछता है, तो जस्ट अवॉइड द पढ़ाई वाले डिस्कशंस, राइट? जनरल बात कर सकते हैं और ना ही मार्क्स कैलकुलेशन की बात करनी है, ना ही रैंक-वैंक की बात करनी है। अगर दिमाग में आप बात करोगे ना, तो पेपर के टाइम पे वो ख़्याल में आएगा, जो कि इश्यू क्रिएट करेगा। पेपर इज़ के टाइम पे आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन होगा, आप हो गए और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कोई और ख़्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा इसमें 2 पेपर रहेंगे, बीच में ब्रेक रहेगा, सो पहला पेपर होने के बाद ब्रेक में आप लंच वगैरह करो, रेस्ट करो और अवॉइड करो कि पढ़ाई ना करें। हाँ, ऐसा ख़्याल आएगा कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो क्वेश्चन गलत हो सकता है ना? डिस्कशन तो बिल्कुल ही मत करना, बट अगर ऐसा ख़्याल में आए, तो बोलो कि ठीक है, इट्स ओके, जो किया मैंने किया। अगले टेस्ट पेपर के लिए अगला जो पेपर 2 है ना, उसके लिए थोड़ा और बोलना कि दिस इज़ द ओनली वे कि हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय डूइंग द नेक्स्ट पेपर बेटर। तो अगले पेपर को बेटर करने की कोशिश करने का। अगेन कीपिंग द ब्रेन इंटैक्ट, बैलेंस्ड और अपने आप को कलेक्ट करके रखना है। इतना करोगे ना, सेकंड पेपर होने के बाद आपको एक फीलिंग आएगी कि इतना मैं कर सकता था या कर सकती थी और मैंने इतना किया, आई एम डन। वो जो सैटिस्फैक्शन आ गया ना, समझो काम हो गया। उसके आने के बाद आपका रिज़ल्ट ना आपके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आने वाला है ना? तो इस पूरे टाइम में 2 दिन में ना या मतलब 17th और 18th को अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को मैनेज रखना, अपने आप को कलेक्ट रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कंटेंट इज़ नॉट अ बिग डील वो आपने 2 साल में जो भी सीखा है, पेपर के टाइम में सब याद आ जाएगा। पेपर ऐसा होता है, अब इतने पेपर दे चुके हैं, आपको पता है कि पेपर के टाइम में सब याद आ जाता है, बट इनिशिएट अगर अच्छे से कर लिया, तो फिर वो फ्लो में सब कुछ सही से आता है। इस बात का ख्याल रखो और आप दोनों पेपर होने के बाद आप देखोगे कि आपको सैटिस्फैक्शन मिल गया, देन आफ्टर फिर आंसर की जो भी आएगा वो देखते रहेंगे, वो सब बात की प्रोसेसेस हैं और उसके बाद जो आउटकम आएँगे, वो फ़ेवरेबल आएँगे और आपको खुद पर प्राउड फ़ील होगा फॉर श्योर, राइट? सो ये मेरे को बोलना था और इसी के साथ मैं आपको आपके पेपर के टाइम पे आपका जो लक फैक्टर है, वो बेस्ट तरीके से वर्क करे, ऐसी मैं विशेस देता हूँ और आप फ्लाइंग कलर के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें, ये हमारी बेस्ट विशेस है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।